इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जिसे हिंदी में कहा जाता है इसके वन शॉट वीडियो की यानी हम एक ही वीडियो में बात करेंगे सारणी पर आधारित प्रश्न, फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न और इसके साथ जो ट्रिपलेट है इस पर आधारित प्रश्न यानी उनके अनुपातों पर आधारित प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए टेबल पर आधारित प्रश्न और इसमें भी देखिए यहाँ पर तीन टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला टाइप जब सिर्फ हमसे सिंपल इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ मान वाले डायरेक्ट प्रश्न। दूसरा टाइप जो हमने इसी में लिया है इसी टेबल के अंदर, यहाँ पर देखिए इसमें डबल वैल्यू वाले हैं जैसे साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान बताइए। जो हमने तीसरा लेवल इसमें लिया है वो लिया है इसे देखिए गणना पर आधारित है जिसमें इनमें मानों के साथ यहाँ पर कुछ देखिए मान भी दिए गए यानी जो साइन 45 साइन 60 के साथ कुछ यहाँ पर देखिए अलग से मान भी दिए गए हैं। तो ये देखिए टेबल पर आधारित पहले इन तीन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कहते हैं। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और पूछा गया इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर साइन 60 का सही मान क्या है। तो ये जैसे ही आप टेबल को याद करेंगे तब आप डायरेक्ट इन आंसरों को दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए टेबल को याद करना होगा। तो आप कुछ ना याद कीजिए, तो आप साइन के सभी मानों को याद कर लीजिए और टेन के। तो देखिए साइन जो 60 है इसका करेक्ट आंसर होता है देखिए करणी के 3/2 होता है यानी जो ऑप्शन बी है। आपको क्या कहना है कि सारणी को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था देखिए साइन 60 का मान तो ये वाला। चलिए अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि साइन 30 का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान होता है यहाँ पर 1/3 यानी ये वाला। चलिए ये आप डायरेक्ट आपको याद करना है, फिर आप डायरेक्ट इनके आंसरों को बता सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर अब लेवल 2 है जिसमें देखिए हम पे डबल वैल्यू कोई प्रश्न पूछे जाते हैं कि साइन 30 प्लस कॉस 60 का परिणाम यानी मान क्या होगा। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है। देखिए साइन 30 का मान आप जानते हैं इसका मान होता है देखिए 1/2। तो 1/2 कहना, फिर प्लस है तो प्लस कहना, फिर देखिए कॉस 60 तो कॉस 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है देखिए 1/2 होता है। बस इनको सॉल्व करना है। तो दोनों ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो एक और एक जोड़कर कितना हो जाएगा देखिए 2 हो जाएंगे और नीचे जो हर हैं वो समान है तो उनको हम डायरेक्ट एक जगह लिख सकते। 2 से 2 काटेंगे तो एक बार में कटेगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एक आएगा जो ऑप्शन सी है वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर देखिए डबल वैल्यू का देखिए कि साइन यहाँ पर लिखा हुआ है टेन 60। देखिए टेन 60 का मान आप जानते हैं इसका मान होता है देखिए करणी के 3। फिर देखिए यहाँ पर इंटू इसका मतलब होता है इस बिंदी का मतलब गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और टेन 30 का मान होता है देखिए 1/करणी के 3। बस इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर करणी 3 से ये करणी के 3 कट रहा है तो एक बच रहा है, इसलिए एक क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन डी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर जो टेबल पर आधारित तीसरा टाइप है वो देखिए गणना पर आधारित। इसमें मान भी दिए जाते हैं और कुछ और भी संख्याएं दी जाती हैं। तो 2 साइन स्क्वायर 45, तो देखिए 2 की जगह पर हम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब देखिए साइन 45 का मान कितना होता है तो सबको ही जानता है देखिए साइन 45 का मान यहाँ पर कितना होता है। इसका मान होता है देखिए 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2 लिखेंगे और हमें देखिए इस पर क्या लगाना है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर देखिए यहाँ पर कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा का मान जितना होता है इस पर 2 की घात लगानी है तो करनी के 2/3 होता है और इस पर देखिए 2 की घात लगानी है। अब इसे देखिए हमें आगे से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले ये 2 का 2 ही रहेगा। अब इस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा और जैसे ही करणी के 2 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब है कि करणी के स्क्वायर को 2 बार लिखना है। जब भी किसी को हम करणी को 2 बार लिखते हैं तो फाइनल आंसर आता है जो जिसकी करणी हमने 2 बार की है वही आंसर आएगा यानी 2। तो यहाँ पर जो नीचे सॉल्व हुआ है इसका आंसर आएगा 2, यहाँ पर प्लस का प्लस रहेगा। ऐसी इसी तरह हम करणी के 3 को करेंगे तो इसको भी 2 बार लिखेंगे तो फाइनल 3 आंसर यहाँ से निकल कर आएगा। 2 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 आएगा। अब हमें आगे क्या करना है देखिए सॉल्व करना है। तो पहले हम इसे यहाँ पर साफ कर देंगे। अब देखिए 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा एक बार में, तो यहाँ पर बचेगा देखिए 1 और यहाँ पर बचेगा देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3/4 बचेगा। तो बस आपको देखिए 4 एकम 4 और 3 हो जाएगा देखिए 7/4 यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले इसका इसमें गुणा करना है,
फिर जो ऊपर आया उसमें उसको क्या करना है, जोड़ देना है और नीचे वही लिखना है हर ही। चलिए बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि tan 45। तो देखिए tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। अब इस साइन 30 का मान, तो देखिए साइन 30 का जो मान है वो होता है, देखिए 1/2। कितना होता है, 1/2। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर लिखिए कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 के मान की बात करें तो इसका होता है, देखिए यहाँ पर 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। बस आपको सॉल्व करना है, तो ऊपर 1 का 1 रहेगा और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे अलग से, इसे भिन्न के रूप में जब आप इसे अलग से सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए इसको कर कर बताते हैं। तो देखिए इसे किस तरह है, 1/2 है प्लस 1/2 है। देखिए इसे इस नीचे वाले को अलग से सॉल्व करते हैं, तो नीचे हर एक समान है तो एक जगह आएगा, प्लस है तो दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा, 2। 2 से 2 काटेंगे तो 1 बचेगा। तो इसी यानी इस सबको सॉल्व किया तो कितना है, 1। जब आप 1 का 1 में भाग देंगे तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, देखिए 1 आएगा। तो जो ऑप्शन सी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो चलिए टेबल वाले जो आधारित प्रश्न है वो यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर आगे। अब हम बात करेंगे एक सूत्र पर आधारित। तो सबसे पहले आपको कहना है कि इन तीनों सूत्रों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो जब आप इसे याद कर लेंगे तो ये देखिए इस पर आधारित है, इसका आंसर हमेशा 1 आता है जब दोनों जगह वैल्यू कैसी होती है, 1 सी होती है और टेन और सेक स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर देखिए 1 आएगा, यानी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह यहाँ पर यदि हम बात करें थोड़ा, यहाँ पर इस तरह से हम कह लेते हैं, यदि हम बात करें इस वाले प्रश्न की तो इसको भी इसी तरह करना। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा दोनों जगह एक समान है, तो ऐसी कंडीशन में इसका भी क्या आएगा, देखिए करेक्ट आंसर 1 आएगा। जब आप तीनों जो सर्व समीकरण हैं इनको अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तब। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए अनुपातों पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो ये होता है देखिए लंब बटा का कर्ण। कॉस थीटा बराबर या कॉस ए बराबर होता है देखिए आधा बटा का कर्ण। टेन थीटा बराबर या टेन ए बराबर होता है देखिए लंब बटे के आधार। कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। और सेक ए या सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा का आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है लंब बटा का कर्ण। इनको याद कर लेना है। ये देखिए लाल बटे कक्के से आसानी तरीके से यहाँ पर आ जाता है, लाल बटे कक्का से आसानी से आ जाते हैं। ये पहले वाला है, ये देखिए साइन होता है, ये देखिए कॉस होता है, ये देखिए टेन होता है। यदि साइन का निकालना है तो हम पढ़ेंगे लंब बटा का कर्ण। इसी तरह यहाँ से देखिए ये यहाँ पर देखिए कॉट होता है, ये देखिए यहाँ पर सेक होता है और ये देखिए यहाँ पर कोशेक होता है। तो इस तरीके पर यदि आप कॉट निकालेंगे तो आपको उल्टा पढ़ना है, यहाँ से नीचे से पढ़ना है। यदि कॉट निकाल रहे हैं या सेक या तो इसको नीचे से पढ़ना है। जैसे यदि कॉट निकालें तो ये होगा देखिए आधा बटा का लंब, ये रहा देखिए आधा बटा का लंब। इनको याद करना है। इसके अलावा आपको व्युत्क्रम इनके उल्टे भी याद करना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, देखिए कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है देखिए कॉट। इनको याद करना है। इनके अलावा आपको ये अनुपातिक संबंध भी याद करना है कि यदि हम साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे तो हमें देखिए टेन थीटा प्राप्त होगा, और हम कॉस थीटा में यदि टेन थीटा का साइन थीटा का भाग देंगे तो कॉट थीटा प्राप्त होगा। इनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर ये पहला तीसरे टाइप का। तो चलिए इसमें दिया गया है देखिए साइन ए बराबर, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया गया है देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर दिया गया है 3/5 दिया गया है। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है देखिए यहाँ पर अभी हम देख चुके हैं, इसका मतलब होता है देखिए लंब बटे का यहाँ पर होता है देखिए कर्ण। तो लंब का मान कितना है, देखिए 3। ए ए मतलब यदि हम इसको ए मानेंगे, इसको बी, तो इसको देखिए यदि हम सी मानते हैं तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो लंब का मान है वो कितना है, देखिए 3 है। तो इसका मान देखिए 3 होगा और कर्ण का मान देखिए 5 होगा, तो इसका देखिए मान 5 होगा। और जब आपने यदि ट्रिपलेट को पढ़ा होगा तो आप अच्छे से याद होगा आपको, ट्रिपलेट यदि आपने पढ़ा होगा तो ट्रिपलेट कहता है 3 4 और 5, ये देखिए ट्रिपलेट होता है, या आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। तो जो एक मान है वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आएगा ये वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए क्या है, थीटा यहाँ पर माना गया है, एक ही जगह पर देखिए थीटा है। चलिए
तो अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है 2 tan a और 4 cos a। चलिए, तो ये हमसे पूछा, देखिए 2 tan θ a है प्लस कॉस और ए है। चलिए, अब हमें सिर्फ मान को रखना है, तो 2 की जगह पे हम 2 रखेंगे। और देखिए यहाँ पर टेन थीटा, टेन बराबर हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें टेन थीटा, तो देखिए टेन थीटा बराबर हम जानते हैं ये होता है, देखिए यहाँ पर लंब बटा का आधा। तो लंब कितना दिया गया है, देखिए 3 दिया गया है, तो हम 3 लिखेंगे। और आधार है देखिए 4, तो हम 4 लिखेंगे, फिर हम प्लस लगाएंगे। अब 4 की जगह पे हम देखिए यहाँ पर 4 लिखेंगे। और कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं ये है, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है आधार बटा का कर्ण, तो आधार है देखिए यहाँ पर 4 और जो कर्ण है वो कितना है, देखिए 5। तो बस आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए 2 का 3 में गुणा होगा तो यह देखिए 6 बटा का 4 आएगा, यहाँ पर प्लस का प्लस रहेगा, 4 चौका 16 आएगा, और नीचे रहेगा देखिए यहाँ पर 5, नीचे क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर 5। बस इसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये नीचे आएगा, एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा देखिए 20। एलसीएम देखिए यहाँ पर 20 आ चुका है। बस अब आपको क्या कहना है कि जैसे ही आप 4 का भाग देंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 के ऊपर गुणा होगा तो यहाँ पर ये आएगा देखिए 30, प्लस का प्लस, 5 के जैसे ही पहाड़ पड़ेंगे तो 4 4 का जैसे ही ऊपर हम गुणा करेंगे ये तो हो जाएगा 64। हमें आशा है कि ये तो आपको वैसे ही आप पे बनता होगा, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 94 बटा का 20। और जब आप इसमें भाग देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 4.7 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है वो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने इसी टाइप का दूसरा प्रश्न, जिसमें दिया गया साइन ए बराबर 5 बटा का 13 दिया गया है, यानी साइन का मान दिया गया है, साइन ए बराबर दिया गया है देखिए 5 बटा का यहाँ पर 13 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए चित्र बना लेना है। चलिए, तो ये देखिए हम यहाँ पर चित्र बना चुके हैं। अब इसमें साइन बराबर आप जानते देखिए लाल बटे कक्के से आप स्पष्ट जानते हैं कि साइन बराबर क्या प्राप्त होता है। ये होता है देखिए साइन बराबर तो लंब बटा का कर्ण। तो ये है देखिए यहाँ पर लंब, ये है देखिए यहाँ पर कर्ण। तो लंब बराबर यदि ए, यदि हम यहाँ पर ए माने, यहाँ पर ए, यदि यहाँ पर बी माने, और यहाँ पर देखिए यदि हम सी माने, तो देखिए ये जो वाली सामने भुजा होगी ये एल, यानी ये लंब होगी जिसका मान 5 है। और नीचे ये वाली भुजा होगी देखिए यहाँ पर आधार, जिसका मान हम अभी या तो ट्रिपलेट से निकालेंगे या हम देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का मान के बराबर, कर्ण का मान कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 13 दिया गया है। चलिए, तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी, यहाँ पर देखिए 5, 12 और 13 की पढ़ी होगी। तो इसमें देखिए 12 में से, इसलिए आधार कितना होगा, देखिए 12। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहाँ पर 3 tan a -2 कॉस ए का मान पूछा है। तो 3 की जगह पर देखिए यहाँ पर 3 रहेगा, थोड़ा हम कलाई को चेंज कर लेते हैं, देखिए 3 की जगह पर 3 रहेगा। और 10 की जगह पर देखिए आएगा 10, ये वाला। तो ये देखिए 10 का मान, तो लंब बटा का आधा है, तो लंब का मान कितना, देखिए 5 है। तो यहाँ पर देखिए हम 5 लिखेंगे। और आधार, आधार कितना है, देखिए 12 है, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। अब हम आगे यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 की जगह पर 2 रहेगा। और कॉस ए, तो देखिए कॉस ये होता है ये वाला, इसका मतलब होता है आधार लिखना है। तो आधार कितना दिया गया है, देखिए 12 दिया गया है। और कर्ण दिया गया है 13 है, तो नीचे हमें देखिए किसको लिखना है, कर्ण को, जो 13 है। बस इसे हमें आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए 3 5 15, 15 बटे का 12 आएगा, माइनस ये हो जाएगा देखिए 12 दूनी 24, और नीचे आएगा देखिए 13 एकम 13। अब ये कट रहा है, देखिए 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, तो यहाँ पर बचेगा देखिए 5 बटा का 4 -24 बटा का 13 है। तो बस इसे सॉल्व करना है। तो ये इन दोनों के एलसीएम की यदि आप बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इनका एलसीएम देखिए वामन आएगा। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको जूम आउट हम कर लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर 52 आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए नीचे तो आ चुका है 52। अब इसे आप 4 का भाग देंगे वामन में, तो ये जाएगा देखिए यहाँ पर 13 बार, 13 का जैसे 5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा देखिए 65। तो यहाँ पर आएगा देखिए 65 माइनस 4 का इसमें होगा तो 4 बार जाएगा, क्योंकि 13 का वामन में, तो 4 का जैसे इसमें करेंगे तो 96 आएगा।
बस आपको क्या कहना है, इसको घटाना है। तो जैसे आप 96 में से देंगे तो ये 31 बचेगा। बस ये कट रहा है तो ठीक है, यदि नहीं कट रहा है तो यही क्या हो जाएगा, देखिए हमारा करेक्ट आंसर। तो माइनस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। इतना पढ़ने के बाद आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री से बनने वाले प्रश्न हैं आसानी से कुछ हद तक आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी के साथ एक प्यारा सा कमेंट भी दें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।